एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सर्जन पेपर 3 यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे एमडीयू, सीआरएसयू कुरुक्षेत्र, सीसीएसयू, सीबीएलयू से बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें हम पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी पेपर 3 है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी, ठीक है। इसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं और आपका ये लर्निंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको इसमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने बीएड ग्रुप में। इससे पहले मैं आपको पेपर 1, पेपर 2 के ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुकी हूँ और उसके बाद आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है बीएड सेकेंड ईयर, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ कि आपको बीएड में अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से बनता है। जैसे कि आपका बुक का नाम ही क्या है, इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जिसमें सभी बच्चों को साथ लेके पढ़ाना, ठीक है। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और ये 100% ये वाला क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आता ही आता है। इसको आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। इस पर आप डबल स्टार बना लीजिए। ओके, डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द, इसके आपको बताने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो आपको पहले क्या है, इसके मीनिंग बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके महत्व का वर्णन कीजिए और इसके मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बताइए, ठीक है। समावेशी शिक्षा के मॉडलों का भी वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि दोष और दृष्टि हानि का क्या अर्थ है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। दृष्टि दोष वाले बालकों का क्या अर्थ है। डिस्कस द कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन, केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। दृष्टि दोष के मुख्य प्रकारों तथा दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की पहचान कैसे की जाती है और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। इसको आप जरूर प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए। विजुअल इम्पेयरमेंट बालक कौन से होते हैं, दृष्टि दोष बालक कौन से होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उनको हम कैसे एजुकेशन देंगे उसके ऊपर है ये। नेक्स्ट आपका बनता है थर्ड, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता क्या है, जिन बच्चों में कम दिमाग वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बोला गया है। थर्ड आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉज ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। मंद बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं, ठीक है। मंद बुद्धि बालकों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताओं तथा कारणों का भी विवेचन कीजिए और कारणों का भी उनका उल्लेख कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। पहला आपका क्या बना, इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर आपका बना विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, फिर आपका क्वेश्चन थर्ड बना मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 4, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर में भी था। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, ये इस ईयर भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूर ही प्रिपेयर करना है और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। कैसे आपको बीएड में लिखना है वो भी आपको आना चाहिए, ओके। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या, अधिगम असमर्थता क्या है,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता का क्या अर्थ है। डिस्कस द टाइप्स, ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर में बताया था, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, कैलकुलिया, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, और आइडेंटिफिकेशन द एजुकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इस ईयर भी आपके सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। अधिगम असमर्थता का क्या अर्थ है। अधिगम असमर्थता की मुख्य विशेषता, प्रकारों, कारणों, पहचान तथा शिक्षा पर प्रकाश डालिए या फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। बहुबाधिता क्या है। एक बच्चे के अंदर एक नहीं बहुत सारी डिसेबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। असमर्थता, किसी को दिखता भी ना हो और सुनाई भी ना देता हो, ठीक है, कोई हैंडीकैप हो, ठीक है। वो एक बच्चे में बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुबाधिता कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज़ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहुबाधिता से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स, कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहुबाधिता के प्रकार, कारणों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपके बनते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव, पृथक्करण में समावेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द सेग्रीगेटेड एजुकेशन, पृथक्करण या फिर अलग शिक्षा क्या है। कभी आपसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में पृथक्करण क्या है और कभी पूछ लेगा अलग शिक्षा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों, आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। ओके, जो मैंने आपको 1 से लेकर 6 क्वेश्चन बताए थे, ये सारे लॉन्ग में, ये आपके एग्जाम में 16 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 4 से 5 पेजेस आपको एटलीस्ट लिखना ही लिखना है, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। अब हम यूनिट 1 से शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि आपके यूनिट 1 से शॉर्ट नोट कौन कौन से बन सकते हैं यूनिट 1 से। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप क्या है, ठीक है। हानि, विकलांगता और बाधा के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। सेकंड आपका बन सकता है, राइट शॉर्ट नोट, हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन कौन से हैं, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा पर लेख कीजिए, एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। थर्ड आपका आता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, लोकोमोटर असमर्था क्या है। फिर फोर्थ आपका बनता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए, अधिगम असमर्था क्या है। फिफ्थ आपका लास्ट बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट नोट होता है, आपका 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, जिसके लिए आपको मिनिमम 1 से 2 पेजेस लिखने, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए। आप सेशन को लाइक नहीं करते, मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ बिना कहे ही सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अपने बीएड ग्रुप में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। जैसे ही हमारे यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सेशन को जरूर शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।